चार्ट है 15 मिनट का रेंज वाला, ओके। एंड मैं आपको बीटीसी का भी चार्ट दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ठीक है? 1 मिनट बस। ओके, सो ये बीटीसी का चार्ट है रेंज वाला, ठीक है? अगर आपने मेरा कल के एनालिसिस का वीडियो देखा है, तो आपको सभी चीज़ें प्रॉपर समझ आएगी, ठीक है? सो देखो, आज की जो हमारी ट्रेड्स किस टाइप से प्लान होगी ना, मैं ये उसका वीडियो है, ठीक है? अभी आप लोग देख पा रहे हो, अभी जो हो रहा है 8:41 हो रहा है मॉर्निंग इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है? मॉर्निंग का 8:41 हो रहा है। सो अभी देखो इसमें हमारी जो ट्रेड है कैसे प्लान हो रही है। सबसे पहले अगर हम प्रीवियस डे के स्ट्रक्चर के बेस पे देखने जाएँगे ना, सो प्रीवियस डे के स्ट्रक्चर के बेस पे मार्केट का इस ज़ोन की अपसाइड भी पेंडिंग स्ट्रक्चर छूटा है एंड ये जो ओपनिंग के नीचे मार्केट आया है तो डाउनसाइड भी पेंडिंग स्ट्रक्चर छूटा हुआ है। सो हमारी जो फर्स्ट ट्रेड प्लान हो रही है ना, वो यहाँ से प्लान हो रही है, ठीक है? यानी डाउनसाइड के स्ट्रक्चर के लिए प्लान हो रही है, ठीक है? यहाँ से हम लोग अपनी पोज़ीशन में हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगा अपनी पोज़ीशन का एंड ये जो मैंने एनालिसिस ग्रुप में भी दे दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है? सो यहाँ से हमारी सेल की एंट्री बन रही है। पहला जो टीपी हम रखने वाले हैं, वो टीपी हम रखने वाले हैं ये 50% का एरिया, ओके? जस्ट अ सेकंड, ठीक है? ये हम पहला टीपी रखने वाले हैं, ये लेवल आएगा हमारा 1011529 का, ठीक है? फिर उसके बाद हम सेकंड टीपी ये वाला लेंगे एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट डाउन साइड अगर ब्रेकडाउन करता है, सो हम फिर एक-एक लेवल को ट्रैक करते जाएँगे, ठीक है? एक-एक लेवल इन द सेंस फिर यहाँ पर लेंगे इसका 50% का एरिया एंड देन यहाँ पर। बट देखो मैं ना मेरे हिसाब से ना मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए जाना चाहिए। यानी मार्केट को डाउन साइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट करके ये 50% वाला या 100% वाला, ठीक है? ये वाला या फिर ये वाला, ये 2 में से एक कोई भी स्ट्रक्चर कंप्लीट करके मार्केट को अपसाइड घूमना चाहिए क्योंकि मार्केट ने अपसाइड का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है? सो ये हमारा बेसिकली बीटीसी का प्लान है रेंज के बेस का एंड इसको मैं अगर अदर कन्फर्मेशन की सेटअप से आपको दिखाऊँ सॉरी अदर सेटअप की कन्फर्मेशन से आपको दिखाऊँ सो जस्ट अ सेकंड देखो। लाइक अगर मैं आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आईडीएम हुआ है मार्केट फर्स्ट पीओआई को ले रहा है। अगर मार्केट को रिवर्स करना होता तो इसी ज़ोन से रिवर्स करता। बट अगर मार्केट इस ज़ोन के ऊपर आ चुका है देन ये पूरी लिक्विडिटी को मार्केट क्लियर करते हुए और अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो अभी ये जो कैंडल बन रही है ना ये इसका फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से हो सकता है, इस वाली कैंडल का कि ये आए, डाउनसाइड का पेंडिंग स्ट्रक्चर करे कंप्लीट एंड देन फिर अपसाइड के पेंडिंग स्ट्रक्चर के लिए जाए, ठीक है? सो ये बीटीसी का कुछ हमें देखने को मिल सकता है इस टाइप से एनालिसिस एंड अगर ये एनालिसिस हमारा फेल भी होता है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं भी करता है, डाउन साइड के लिए अपनी रैली कंटिन्यू करता है, सो हमारी जो एंट्री है मॉर्निंग में हमारी एंट्री टॉप से बनी चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। सो देखो यहाँ से हमारी एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है। सो अगर मार्केट हमारा हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं से रिवर्स नहीं करता है, डाउन साइड रैली करता है, तो फिर हमारी एंट्री बनी चुकी है, हम एक लेवल को ट्रैक करेंगे। बट अगर हमारे को कहीं पे ऐसा कोई वन टाइप ऑफ रिवर्सल पैटर्न दिखे या हमें इंडिकेट मिले कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो हम वहाँ पे अपनी पोजीशन काट के बाय साइड की एंट्री बना लेंगे, ठीक है? मैं आपको ग्रुप में वैसे प्रॉपर अपडेट कर दूँगा। ये होगा बीटीसी का प्लान एंड अगर अब हम गोल्ड में चल के देखिए जस्ट अ सेकंड मैं गोल्ड का भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है? देखो गोल्ड में भी काफ़ी अच्छा है, तो देखो गोल्ड का भी ना अपसाइड का पेंडिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट है। गोल्ड में अपसाइड में ज़रा भी स्ट्रक्चर नहीं बचा है, ऑल टाइम हाई भी है गोल्ड अभी। सो मेरे हिसाब से ना ये जो इतना अच्छा एक एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन के बाद अपसाइड रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई भी स्वीप हुआ है एंड काफ़ी कुछ कंक्लूजन है। सो मेरे हिसाब से गोल्ड को एटलीस्ट यहाँ तक देना चाहिए। बट इन केस अगर गोल्ड नहीं भी देता इतना जस्ट अ सेकंड, ठीक है? ओके, ये पूरा जो है ये ऑलमोस्ट 230 पिप्स के अराउंड है। तो इसका अगर हम हाफ भी लेंगे तो 115 यानी 115 पिप्स हो जाएगा, वो भी कम नहीं होता है, ठीक है? देखो अपसाइड अगर हम देखने जाएँगे ना, सो हमारा यहाँ से हमने ट्रेड लिए 50% पे मार्केट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। सो अब उसको अपसाइड जाने के चांसेस तो काफ़ी कम है मेरे हिसाब से गोल्ड में। सो ये हमारी सेल की ट्रेड एक्टिव हुई है। ये ट्रेड भी मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, ठीक है? मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। सो देखो 8:45 का टाइमिंग हो रहा है, 9 बजने वाले हैं अभी। सो ये ट्रेड अभी हम लोग होल्ड है। इसमें भी हम फर्स्ट टीपी यहाँ तक रखेंगे 3521 का एंड देन सेकंड टीपी यहाँ तक रखेंगे एंड अगर मार्केट प्रॉपर और लेवल को ब्रेक डाउन करता गया सो हम प्रॉपर सो ऑन एक-एक लेवल को ट्रैक करते हुए जाएँगे, ठीक है? सो ये गोल्ड का एनालिसिस है एंड इसको अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे इसका अगर रीज़न समझने जाएँगे ना जस्ट अ सेकंड, ठीक है? सो अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे इसका अगर रीज़न समझने जाते हैं तो देखो इसमें आपको क्या देखने मिलेगा ना, मार्केट काफ़ी अच्छा ये जो बॉस एरिया था, बॉस भी हो चुका है, ये पूरी लिक्विडिटी भी क्लियर हो चुकी है। सो अपसाइड अब कुछ बचा नहीं है मार्केट को, जिसके लिए वो अपसाइड जाए। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, अगर मार्केट के पास ऊपर साइड में कोई लिक्विडिटी नहीं है, सो या तो वो एकदम अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ है, सो उसकी वजह से मूव कर सकता है या अगर कोई न्यूज़ नहीं है, सो फिर मार्केट क्या करेगा या तो साइडवेज़ हो जाएगा या फिर वी शेप रिकवरी दे देगा, ठीक है? सो ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखने मिलती है, ये कुछ टाइप के पैटर्न होते हैं। सो देखो मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया है, सो ये कैंडल अभी डाउन साइड आ रही है, मे बी ये यहाँ कहीं तक हमें 3500 तक ऑलमोस्ट हमें 3500 या 3510 तक हमें गोल्ड का मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है? क्योंकि अपसाइड में हमारे पास कोई भी रिमेनिंग लिक्विडिटी नहीं बची है अभी, ठीक है? एंड रेंज के बेस पे किस टाइप से प्लान होगा मैंने आपको समझा दिया हूँ, ठीक है? एंड अगर मैं आपको एक और चार्ट की कन्फर्मेशन पर लेके चलता हूँ जस्ट अ सेकंड, ठीक है? ओके।
ठीक। सो देखो ये एक और चार्ट है हमारा, इसमें भी हम हमारी रेंज और देखते हैं, इसमें स्ट्रक्चर के बेस पे दिखते हैं। सो इसके बेस पे भी मार्केट को जब तक ये ब्लैक लेवल 3539 के ऊपर मार्केट क्लोज़ नहीं करता अच्छी बॉडी से, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। इसके नीचे-नीचे है मार्केट मतलब बेयरिश है। यानी ये देखो मैंने आपको लेवल बताया ना 3510 तो वही है। देखो 3498, 3505 एटलीस्ट इसके हिसाब से भी मार्केट नहीं यहाँ तक आना चाहिए। एंड अगर हम रेंज के हिसाब से देखने जाते हैं जो हमारी मेन रेंज होती है, सो मेन रेंज के हिसाब से भी ना मार्केट ने 3510 एंड फिर उसके नीचे अगर जाता है तो 3486 एंड अगर इसका हम 50% निकालने जाएँगे, जस्ट अ सेकंड, इसका अगर हम 50% निकालने जाएँगे ना, सो उसके भी हिसाब से ये 3498 देखा 3498 इसमें भी है एंड 3498 अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो ये इसमें भी आपको देखो 3498 देखने को मिल रहा है, ठीक है? सो देखो जब ऐसे 2-3 सेटअप्स एक ही लेवल की कंफर्मेशन देना तो वो लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो देखो ये लेवल पे कुछ ना कुछ हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो फॉल हमें और कंटिन्यू देखने को मिलेगा एंड इस लेवल से अगर रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज या अपसाइड के लिए घूमता हुआ भी हमें नज़र आ सकता है गोल्ड का। ओके? सो ये गोल्ड का एनालिसिस है, गोल्ड का फोरकास्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है? अभी हम फिलहाल गोल्ड में सेल के ट्रेड में एक्टिव है एंड बीटीसी का भी मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, रेंज के एंड अदर कांसेप्ट के बेस पे हम लोग अभी फिलहाल बीटीसी में भी बेयरिश ही है, ठीक है? ओके, जस्ट अ सेकंड लोड हो रहा है, ठीक है? सो देखो बीटीसी में भी ये अदर कांसेप्ट है, अदर कांसेप्ट के बेस पे भी एटलीस्ट ये 2 जो लाइट जो लेवल है ये यहाँ तक आना चाहिए, फिर इसके बाद यहाँ से अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो और भी डाउन आ सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है बीटीसी, क्योंकि बीटीसी में कहीं न कहीं मुझे अपसाइड जाने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है? इसमें भी देखो सेम सेम वही रूल यहाँ तक आ सकता है, ये लिक्विडिटी क्लियर करके ये इंपॉर्टेंट एक एफवीजी है, बीवीआर, बीपीआर जो भी बोलो आप वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंज लेवल है, ठीक है? सो यहाँ पे है कि ये लिक्विडिटी क्लियर करके मार्केट अपसाइड के लिए घूम जाए क्योंकि अपसाइड पेंडिंग स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है, ठीक है? सो ये वाला 50% एरिया या ये वाला 50% एरिया मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए ये लिक्विडिटी को लेने के लिए, ठीक है? सो ये बीटीसी का एनालिसिस है, गोल्ड का एनालिसिस है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? तो मिलते हैं फिर इसके रिजल्ट में एंड अगर इसके बाद अगर कोई बीच में कोई सेटअप बनता है या इस ट्रेड में अगर एसएल चला जाता है तो री एंट्री सेटअप मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ओके? ठीक है, तो मिलते हैं। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाएगा अभी 5 मिनट में, ठीक है? इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 6 बजे साढ़े 6 एंड न्यूयॉर्क के हिसाब से 8:30 बजे न्यूयॉर्क टिल्सन स्टार्ट होता है ना। सो उस बेस पे देखो अभी जो मैंने मॉर्निंग में आपको एनालिसिस दिया था, मॉर्निंग में कुछ स्टेप्स से हमारा एनालिसिस था बीटीसी का। सो बीटीसी में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एटलीस्ट ये वाली लिक्विडिटी को भी क्लियर कर ले, देन फिर इस वाले जोन से अपसाइड जाए। बट मार्केट में वैसा नहीं हुआ। मार्केट अगर आप देखने जाओगे ना तो मार्केट 50% तक भी नहीं आया है, जैसे सेकंड ये देखो। और आप इस टाइप से अगर कुछ लाइन ड्रॉ करोगे ना, ये इस टाइप से, सो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट इसके 50% तक भी नहीं आया, है ना? यहाँ पर देखो कहीं न कहीं छोटा-मोटा गैप छूटा हुआ है। सो हम अभी फ़िलहाल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि थोड़ा-सा डाउनसाइड के लिए अभी मार्केट के पास पेंडिंग स्ट्रक्चर छूटा हुआ है बीटीसी में। बट वो हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर तभी होगा जब मार्केट ओपनिंग के नीचे आए। ओपनिंग के नीचे आए तभी डाउनसाइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। ये जो ज़ोन मार्क है जहाँ अभी करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है, सो इस पे अभी हमारा प्लान कैसे होने वाला है, काफ़ी सिंपल प्लान है हमारा कि अगर मार्केट इस ज़ोन से रिजेक्शन लेकर अगर ओपनिंग के नीचे आता है ना, सो हम क्या करेंगे ना यहाँ पर अपने एक सेल की पोज़ीशन में एंटर करेंगे, ठीक है? यहाँ पर ज़ोन से हम मैं चाहूँ तो आपको एक सेल साइड की एंट्री दे सकता हूँ बट थोड़ी-सी रिस्की हो जाएगी क्योंकि मार्केट ओपनिंग के अबव है एंड अपसाइड के स्ट्रक्चर के लिए फिलहाल है अभी, ठीक है? सो ये थोड़ा-सा रिस्की हो जाएगा, सेफ रहेगा मार्केट इस ब्लैक लेवल के नीचे आ जाए मतलब आज की ओपनिंग के नीचे, सो हमें डाउन साइड के स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हुए दिख सकते हैं। नहीं 2 स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए मार्केट में 700 पॉइंट, ठीक? एंड उसका ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ तक आपको 1500 पॉइंट के आस-पास आता हुआ दिखेगा। मॉर्निंग में आप देखने जाओगे ना तो मॉर्निंग में भी आपको मार्केट यहाँ तक आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कितना 600-700 पॉइंट के पास आकर रिवर्स हुआ है बीटीसी का मार्केट, ठीक है? आई होप आप लोग इसमें ब्रेक इवन एग्ज़िट कर गए होंगे, ठीक है? या किसी ने कुछ बुक किया होगा तो उनके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है? बाकी अभी का करंट का अगर बीटीसी का प्लान समझने जाओगे तो काफ़ी सिंपल है। अगर मार्केट इस वाले ओपनिंग के नीचे आता है सो हम सेल साइड के लिए एंटर करेंगे या फिर इस ज़ोन के अबव कोई कैंडल क्लोज़ करती है बॉडी से दैट फिर हम यहाँ से बाय साइड के लिए एंटर कर जाएँगे एंड एटलीस्ट यहाँ तक हम फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? इसमें देखो कैसा हो सकता है ना कि अगर अभी यहाँ पे डाउन साइड का स्ट्रक्चर छूटा हुआ है, तो यहाँ पर 2 चीज़ हो सकती है। 2 चीज़ कुछ इस टाइप से हो सकती है। पहला तो जो मैंने आपको बाय सेल समझाया एक वो एंड सेकंड चीज़ कुछ इस टाइप से हो सकती है कि ये एक 50% है एंड इस 50% का अगर मैं 75% निकाल लूँ जस्ट अ सेकंड, सो ये 75% एरिया आ रहा है, ओके? ये 75% एरिया आ रहा है एंड अगर हम इसमें फिब को भी निकाल लें जस्ट अ सेकंड, ठीक है? ये हमारा इम्पोर्टेंट फिबोनाची का भी लेवल हो गया। सो देखो इसमें एक जो चीज़ हो सकती है वो ये हो सकती है कि मार्केट इन ज़ोन से भी डाउनसाइड आ सकता है क्योंकि मार्केट में डाउनसाइड का स्ट्रक्चर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है? बट मेरा स्ट्रॉन्ग जो कन्फर्मेशन डाउनसाइड के लिए तभी बनेगा जब मार्केट ओपनिंग के नीचे आए। इस वाले ज़ोन से मैं आपको सेल साइड के लिए ज़्यादा मैं आपको ये नहीं कह सकता जाने के लिए क्योंकि मैंने आपको जैसे मॉर्निंग के एनालिसिस की वीडियो में समझाया था। जस्ट अ सेकंड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? देखो जैसे मैं इसको 4 आवर पे अगर आपको समझाता हूँ ना, तो देखो मॉर्निंग में मैंने आपको क्या बोला था ना कि मार्केट के पास अपसाइड में अच्छी खासी लिक्विडिटी है। ये देखो ये आईडीएम है, आईडीएम के बाद का फर्स्ट पीओआई है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, अगर उसको गिरना होगा तो यहीं से गिर जाएगा। बट जिस तरीके से मार्केट ने इस ज़ोन को ब्रेकआउट कर दिया है, सो मे बी ना ये वाली जो लिक्विडिटी है, इन पूरी लिक्विडिटी को मार्केट एक तरीके से हंट कर सकता है, ठीक है? सो यहाँ से अगर आप लोग सेल साइड के लिए एंटर करते हो, जो मैंने 75% का अभी ज़ोन मार्क करके दिया, जस्ट अ सेकंड,
ठीक है? अगर इस वाले ज़ोन से आप सेल साइड के लिए एंटर करते हो ना, सो ये वाली ट्रेड रिस्की होगी। इसके अंदर हम एकदम मिनिमम लॉट साइज़ से एंटर करेंगे, सबसे लो क्वांटिटी से एंटर करेंगे, ठीक है? एंटर ऐसा नहीं कि ज़ोन पे आगे मार्केट हमें रैंडमली एंटर करना है। एंटर हम तब करेंगे जब मार्केट ज़ोन से रिजेक्शन लेगा, किसी टाइप का कोई एंगल्फिंग पैटर्न देखने मिलेगा या कुछ 3 कैंडल पैटर्न देखने मिलेगा। उसके बेस पे हम यहाँ से सेल साइड एंटर होंगे यानी डाउन साइड के स्ट्रक्चर प्लान करेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लेगा, अगर डायरेक्टली ब्रेक करते जाएगा तो हम इस वाली बाय की ट्रेड को होल्ड रखेंगे एंड देन प्रॉपर एक-एक रेंज के लेवल को ट्रैक करते जाएँगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का जो कंफर्मेशन हमारे पास वो अपसाइड के लिए है। रेंज के बेस पे हमारा डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर है, बट वो स्ट्रॉन्ग इस ओपनिंग के नीचे होगा, ठीक है? अगर मार्केट को डाउन साइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है तो यहाँ से रिवर्स कर जाना चाहिए एंड ओपनिंग के नीचे आके ये सेल साइड का सेटअप एक्टिवेट होके ये डाउन साइड आना चाहिए। बट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमें अपसाइड जाता हुआ देखने को मिल सकता है एंड ये कुछ ज़ोन होगा जहाँ से पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है, ठीक है? ये ज़ोन हो सकता है एंड अगर ये ज़ोन से मेबी अगर नहीं आता है तो 1 सेकंड, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। इसमें क्या होगा ना, ये देखो ये 50% एरिया है मेरा, जस्ट अ सेकंड, ठीक है? ये 50% एरिया मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया एंड ये जो मेरी आज की रेंज है, इसको मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं लूँगा एंड हाई लो से कंसीडर करके देखूँगा, ठीक है? जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो देखो डाउन साइड छुटा हुआ है स्ट्रक्चर एंड इस वाले लो से देख रहा हूँ ना, तो भी देखो ये 50% एरिया के पास आ रहा है, ठीक है? तो ये भी मेबी एक अच्छा रिवर्सल एरिया बन सकता है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, ये वाला जो ज़ोन है, ये भी एक अच्छा रिवर्सल एरिया का काम कर सकता है, ठीक है? बाकी अगर इसके ऊपर निकलता है, तो फिर हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे बाय साइड के लिए, ठीक है? ये वाले ज़ोन को आप अवॉइड ही करना, है ना? इस वाले को आप एंटर मत करो। ये वाला मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसको आप एंटर मत करो। आपको जो स्ट्रॉन्ग जो रहेगा ना, सेल साइड के लिए अगर आपको एंटर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है, सो यहाँ से आप स्मॉल क्वांटिटी से एंटर कर सकते हो, देन अगर ओपनिंग के नीचे आता है, तो आप अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी को ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? सेल के लिए। एंड अगर इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है, देन फिर हम बाय साइड की ट्रेड को लंबा होल्ड करेंगे, ठीक है? ये बीटीसी का हमारा सिंपल प्लान है अभी का। एंड अगर हम गोल्ड में समझेंगे ना, तो देखो गोल्ड का सिंपल है। गोल्ड का मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है? ओके, सो मॉर्निंग में जैसे हमने प्लान किए थे ना, देखो मॉर्निंग में हम यहाँ से सेल साइड एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा डाउन साइड आया 20-30 पिप्स के अराउंड एंड देन रिवर्स कर गया एंड देन फिर पूरा डे साइडवेज़ रहा। उसके बाद देखो यहाँ से ना हमारी एक बाय की ट्रेड एक्टिव हो रही थी इस पॉइंट से, बट मार्केट ने डाउन साइड भी ब्रेक किया था एंड वैलिड लेवल तक आने का भी बाकी है। सो यहाँ पर हम थोड़े से कन्फ्यूजिंग में थे कि मार्केट डाउन साइड भी जा सकता है, अप साइड भी जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ से आपको ट्रेड नहीं दिया। मैंने आपको मॉर्निंग के एनालिसिस में भी बताया था एंड देन फिर जब मैंने ग्रुप में ये वाला आपको अपडेट भी कर दिया था कि इस वाले ज़ोन के अबव सेफ बाइंग आएँगी, ये मार्क करके दिया था मैंने प्रॉपर। तो इस पॉइंट से मार्केट में भी बाइंग चल रही है। सो ये ना 35-56 तक जा सकता है एंड अगर उसके ऊपर ब्रेक किया, मार्केट और भी अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है? ये सिंपल है। एंड इसमें अगर हम देखने जाएँगे ना, तो देखो इसमें अगर हम इस लो के बेस पे देखेंगे, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको लो के बेस पे दिखाता हूँ, ठीक है? इस लो के बेस पे देखो आप, मार्केट अपसाइड जो छूटा हुआ है स्ट्रक्चर वो यहाँ तक, ठीक है? इस वाले लो के हिसाब से एंड फिर मार्केट यहाँ से डाउन आया, ओके? एंड फिर ये जो जा रहा है इस वाले पॉइंट से, अगर जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ओके? इसको आप थोड़ा-सा ऐसे एडजस्ट कर लो। इससे अगर आप देखोगे इस वाले लो से एडजस्ट करके, सो हाँ, यही है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि 75% एरिया स्ट्रॉन्ग रहेगा गोल्ड का, ठीक है? 75% एरिया कौन-सा है मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अगर आप गोल्ड में बाय की ट्रेड में एंटर हो, सो क्या करना, पोज़ीशंस को रिस्क फ्री रखना, ज़्यादा आप ये नहीं करना, ठीक है? ब्रेक इवन रख सकते हो आप, ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना देखना पड़े अगर मार्केट सडन रिवर्स करता है तो, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, ओके? ये यहाँ पर एंड इसका अगर मैं 75% एरिया निकालता हूँ, ठीक है? ये 50% का अगेन हम 50% करके निकालते हैं। सो इस टाइप से कुछ 75% एरिया आ रहा है। एंड इस वाले लो से हम अगर एडजस्ट करके देख रहे हैं, सो ये कुछ इस टाइप से एरिया आ रहा है हमारे पास, ठीक है? सो स्ट्रॉन्ग ज़ोन आ रहा है हमारे पास, कौन-सा वाला? ये वाला, ठीक है? ठीक है? इस ज़ोन से मार्केट में भी एक फॉल कर सकता है। इसके नीचे जगह इसके अगर ऊपर चला जाएगा, सो हम गोल्ड में फिर अपनी पोज़ीशन को लंबा होल्ड करेंगे। अभी यहाँ से हमारी बाइंग की पोज़ीशन होल्ड है गोल्ड में, ठीक है? ये सिंपल प्लान है गोल्ड का अभी का, ठीक है? ये अगर ये सेल पोज़ीशन मैंने दिया था कि अगर मार्केट ये इस वाले ज़ोन से सपोर्ट नहीं लेता है, डाउन साइड आता है, तो मैंने ये सेल के लिए दिया था। बट अभी इसका कोई काम नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है? अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आपके पास सिंपल प्लान है आपके सामने। देखो, ये वाली जो पोज़ीशन है हमारी, ठीक है? इस पोज़ीशन को आप अपना एसएल मिनिमाइज़ कर दो, लाइक जस्ट अ सेकंड, है ना? यहाँ से अगर आपकी एंट्री है, तो आप आपका एसएल ऐसे कर दो, एकदम 10-12 पिप्स का कर दो या फिर रिस्क फ्री कर दो, कुछ भी एसएल मत रखो। एंड ये ज़ोन पे थोड़ा-सा आप ध्यान देना, अगर मार्केट इस ज़ोन से कुछ 3 कैंडल पैटर्न कुछ रिवर्सल शो करे, सो यहाँ से आप सेल साइड के लिए एंटर कर सकते हो, ठीक है? इस पॉइंट से। सो फिर हम क्या गोल्ड में एक डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? 20-25 पिप्स का आप ऐसे लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है? सो हम गोल्ड में डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो हमें ये पूरा हमें फॉल आता हुआ गोल्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये गोल्ड का अपकमिंग प्लान हो गया। ये डायरेक्टली हम एकदम 400 पिप्स टारगेट नहीं करेंगे, 50-50% इसका कर करके हम ब्रेकडाउन कर करके इसको टारगेट करेंगे, ठीक है, गोल्ड को। एंड बीटीसी में भी कैसे करेंगे मैंने आपको समझा दिया हूँ, ये गोल्ड का प्लान हो गया एंड बीटीसी भी सिंपल है।
ठीक है। बीटीसी मैंने आपको समझा दिया, इस ज़ोन के अबव जाएगा, बॉडी क्लोज़ करेगा, सो आप यहाँ से बाइंग कर लेना, ठीक है। एंड ये वाला ज़ोन रिवर्सल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ी-सी लो क्वांटिटी ऐड करना एंड इस वाले एरिया के ऊपर अगर निकलता है तो आप रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड ऑन करना, ठीक है। एवरेज हो जाएगा आपका यहाँ कहीं के आस-पास में एंड देन फिर अगर मार्केट अच्छा निकलेगा सो आप ब्रेक इवन करके पूरा पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हो। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वाले ज़ोन से मे भी एक रिवर्सल आ सकता है, यहाँ के अपसाइड का पेंडिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट करके मार्केट पूरा डाउनसाइड के स्ट्रक्चर के लिए आ सकता है। ये जो इक्वलाइज़ टाइप की लिक्विडिटी है ना, सो हो सकता है कि मार्केट एक तरीके का स्पाइक मारे, ये पूरी लिक्विडिटी को क्लियर करे एंड देन फिर डाउनसाइड आए, सो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है एंड पूरी लिक्विडिटी है, इनके लिए मार्केट आ जाए, ठीक है। इस टाइप से कुछ हो सकता है, ठीक है। सो ये गोल्डन बीटीसी का एनालिसिस है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, फिर मिलते हैं, ओके। सो गोल्डन बीटीसी का एनालिसिस हम एक बार समझ लेते हैं कि ये जो मैंने एनालिसिस दिया था इसका कैसा क्या रिजल्ट रहा आज का। ठीक है, ये लास्ट है वीडियो आज का। सो देखो क्या है ना, देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मॉर्निंग का अगर आप मेरे वीडियो देखोगे, सो मॉर्निंग का जो मतलब सॉरी मेरा फर्स्ट जो एनालिसिस था जो मैंने मॉर्निंग को दिया था आपको 8:45 के आसपास, सो उसमें हमारी ये ट्रेड बनी थी, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मार्केट 700 पॉइंट्स के अराउंड हमारे फेवर में आया था, 650-700 के अराउंड एंड देन रिवर्स कर गया। सो इस ट्रेड में हम क्या हुए थे, ब्रेक इवन एग्जिट हो गए थे। उसके बाद अभी जो मैंने कुछ देर पहले आपको अपडेट किया था, सो उसमें क्या था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, ये पूरी इक्वल हाइस को स्वीप करे एंड डाउन साइड आए एंड ओपनिंग के नीचे आए तो हम सेल साइड एंटर करेंगे। उस बेस पे हम इसमें एंटर हुए थे। हम क्या कर रहे थे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट डाउन साइड आके डाउन साइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट करे, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, इसमें हमारा एक एसएल ले गया 150 पॉइंट्स का। आप इसको मोटे मोटे तौर पर 200 पॉइंट्स का भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या प्लान था कि इस जोन के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो हम यहाँ से बाई की पोजीशन एक्सपेक्ट करेंगे। मैंने आपको जो अभी का रिसेंट का वीडियो था उसमें बताया था कि अगर मार्केट इस वाले जोन से रिजेक्शन ले, यहाँ पे कोई थर्ड 3 कैंडल पैटर्न बनाए या कुछ भी ऐसा टाइप का इंडिकेशन दे कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, तो यहाँ से एक फॉल आ सकता है। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर दिया अपसाइड। आप देखोगे तो ये पूरी लिक्विडिटी जमा थी, यहाँ पर स्वीप हुआ था, बट ओपनिंग के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। एक बार ब्रेक करके वापस उसी ओपनिंग से सपोर्ट लिया, सो मार्केट यहाँ पर बुलिश हो गया। सो हमारी यहाँ से बाई की एंट्री बनी थी, क्योंकि अब मार्केट इसको अपसाइड ब्रेक कर गया है। दैट मीन्स कि मार्केट अब कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो मैंने आपको फर्स्ट मॉर्निंग की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जस्ट सेकंड में आपको दिखाता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे, एक सेकंड, ठीक है। मैंने आपको मॉर्निंग में की वीडियो में क्या कहा था कि देखो ये जो मार्केट है, मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो इसी जोन से रिवर्स करना होगा, और मार्केट यहाँ पर नहीं रुका है, इसके ऊपर निकल गया है। दैट मीन्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट ये जो लिक्विडिटी जमा है, ये इस टाइप की इस पूरी लिक्विडिटी को क्लियर करने के लिए मार्केट क्या हो, डायरेक्टली यहाँ से अच्छा खासा बुलिश हो जाए। ये मैंने आपको मॉर्निंग के सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। एंड जो अभी सेकंड वीडियो था, सेकंड वीडियो में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट को अगर फॉल करना होगा, सो मार्केट क्या करेगा, इस वाले जोन से फॉल कर जाएगा। ये जो मिड जोन है, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस जोन से। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट इस जोन से रिस्पेक्ट नहीं किया एंड मॉर्निंग का जो हमारा एचटीएफ का एनालिसिस था या टाइम फ्रेम का एनालिसिस था, उसके बेस पे मार्केट बुलिश हुआ। सो यहाँ से हमारी ट्रेड बनी। मैंने आपको एनालिसिस में भी बताया था कि इस जोन के ऊपर अगर निकलेगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, है ना। मैं हो सके तो यहाँ पर अपनी ट्रेड पोजीशन का एंड ग्रुप में जो मैसेज डाला था उसका स्क्रीनशॉट लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो अभी मार्केट का जो नेक्स्ट रिवर्सल जो एरिया है वो क्या हो सकता है, जस्ट सेकंड देखो मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप इसी को अगर 4 आवर पे शिफ्ट करो ना, सो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ये लिक्विडिटी, ये देखो, ये यहाँ पर ये वन टाइप ऑफ इक्वल हाइज है, ठीक है। ये वन टाइप ऑफ इक्वल हाइज है। यहाँ पर इस ब्लैक एंड इस रेड, इन दोनों का 50% एरिया भी ये जोन है, ठीक है। यानी ये इंपॉर्टेंट एरिया है। सो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर निकल रहा है ना अभी, तो क्या कर सकता है मार्केट, जस्ट सेकंड में शॉर्ट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ आपको। ये जो जोन मैंने मार्क किया हूँ, 1 मिनट, ओके। ये जो जोन है, ये जोन कौन सा है आप देख सकते हो, 113450 से 113500, यानी 113,450 से 113,500 का एरिया आप कह सकते हो। या ऐसा एरिया कि मार्केट अगर यहाँ पर आकर लिक्विडिटी स्वीप करता है प्रीवियस इक्वल हाइस की एंड कुछ 3 कैंडल पैटर्न बनाता है, कुछ हैमर या एंगल्फिंग टाइम कुछ बियरिश पैटर्न अगर हमें यहाँ पे शो होता है, सो हम यहाँ से एक सेल साइड एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज इसका भी अगर हमें ब्रेकआउट देखने मिला तो सो ऑन अपनी हम बाइंग ट्रेड को और लंबा होल्ड करेंगे, ठीक है। देखो अभी इसके अंदर 650 पॉइंट्स चल रहा है हमारे फेवर में, ये अभी और भी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। एंड इन केस अगर ये रिवर्स कर जाता है, सो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा अभी। क्यों? क्योंकि देखो अभी एनएफपी भी आने वाला है। सो मे बी कैसा होता है ना, एनएफपी के आसपास मार्केट 1-2 दिन थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है ना, थोड़े से एसेट्स क्रिएट करवाता है। बाकी प्लान सिंपल है, प्लान यही है हमारा कि मार्केट अभी ऊपर है तो फर्स्ट टारगेट इस जोन का कर सकता है, ठीक है। इस जोन तक अगर आप आएगा तो आपको ईजिली 1800 पॉइंट देखने को मिल जाएगा एंड इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट सो ऑन कंटिन्यू करेगा, ठीक है। एंड अगर डाउन साइड आता है तो इस ओपनिंग के नीचे आप अगेन एक सेल साइड ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल बीटीसी का हमारा फोरकास्ट था सुबह का एंड अभी इवनिंग का, एंड उसी के बेस पे आज का मार्केट रहा है। आज का मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, साइडवेज रहा। आप देख ही सकते हैं ना, ये पूरा का आपको मार्केट यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम दिखाई दे रहा है ना। आप एक तरीके से कहोगे तो मार्केट पूरा का पूरा इस जोन के अंदर फंसा हुआ है, जस्ट सेकंड, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस एक बॉक्स में आपको रेंज में फंसा हुआ एक टाइप से मार्केट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अभी हम प्लान सिंपल है, फर्स्ट टारगेट यहाँ का रखो आप, इसके ऊपर जाएगा तो और भी हम कंटिन्यू करेंगे एंड ओपनिंग के नीचे आएगा तो सेल कर देना, ठीक है। सो मॉर्निंग का एनालिसिस हमारा परफेक्ट रहा, मॉर्निंग एंड इवनिंग का। अब अगर हम गोल्ड पे चले, सो देखो गोल्ड का भी दिखा देता हूँ आपको।
गोल्ड पे क्या हुआ था ना, लाइक जैसे मैंने आपको इस वाले चार्ट पे समझो, ये स्ट्रक्चर का चार्ट है। स्ट्रक्चर के चार्ट पे मैंने आपको क्या बोला था, जब तक इस ब्लैक लेवल के ऊपर मार्केट में जाता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। मैंने आपको बोला था आप मेरा मॉर्निंग का सबसे पहला वीडियो देखना 8:45 के अराउंड वाला, मैं इसी वीडियो के अंदर उसका सबसे फर्स्ट क्लिप है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसके बाद रेंज पे जाएंगे, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, रेंज पे जाएंगे तो देखो रेंज पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, एक मिनट। ओके, सो ये रेंज वाला चार्ट है। सो देखो रेंज पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैंने आपको यहाँ से एक सेल साइड की ट्रेड दिया था जिसमें हमारा एसएल गया। फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस जोन से जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा सो हम बाय साइड एंटर होंगे। यहाँ से हमें बाय की ट्रेड दे सकता था, बट ये थोड़ा रिस्की था। रिस्की इसलिए था क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड का भी स्ट्रक्चर छूटा हुआ था, तो मैं ये अज्यूम कर रहा था कि मार्केट एक बार डाउन साइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है। बट जब मार्केट इसके ऊपर एक न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करने गया, सो हम यहाँ पर कंफर्म हो गए कि मार्केट डाउन साइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना अपसाइड का स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, ठीक है। सो उस बेस पे हम यहाँ पे बाय साइड के लिए एंटर हुए। ये ज़ोन का जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था ग्रुप में, मैं इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा हो सके तो, ठीक है। एंड मैंने ना अभी जब इवनिंग वाला आपको क्लिप है, अभी जो सेकंड क्लिप है इस वीडियो की, उसमें आपने देखा होगा मैं क्या बता रहा था कि अगर मार्केट इस जोन से रिजेक्शन ले, ठीक है, ये जो जोन मार्क है यहाँ पे रिजेक्शन ले, कोई 3 कैंडल पैटर्न बनाए या कोई बियरिश पैटर्न बनाए, सो ये जोन से एक फॉल आ सकता है। बट जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ना कोई रिजेक्शन नहीं मिला है, ठीक है। इस वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। जस्ट सेकंड, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ओके, सो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल ने ये इस जोन को डायरेक्टली अच्छी बॉडी से ब्रेकआउट किया, देन वापस आकर इसी जोन से रिटेस्ट करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया है। अभी आप करंटली देखने जाओगे ना, तो इस ट्रेड के अंदर 160 प्लस पिप्स हमारे फेवर में चल रहा है, ठीक है। सोचो अगर आप इस ट्रेड के अंदर 20-25 पिप्स का एसएल दे भी दोगे, देखो 25 पिप्स का एसएल है, आप अगर मोटा मोटा इसको 30 पिप्स भी कंसिडर करोगे तो ये 160 पिप्स आपके फेवर में चल रहा है, यानी आपके लॉस का 5x कवर हो गया है। एंड ये और भी अपसाइड जा सकता है, यानी ये इसका जो फर्स्ट जो हम टीपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, इसका फर्स्ट टीपी हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये हम फर्स्ट टीपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 3567 का लेवल, एंड इसके ऊपर जाएगा 3579 का लेवल, ठीक है। ये रेंज बेस हो गया। एंड अगर इसको इस टाइप से कुछ हम देखने जाएंगे, लाइक इस लो से हम अगर एडजस्ट करके देखेंगे इसको, सो उसके बेस पे भी ना मार्केट क्या हो सकता है, 75% एरिया। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर 75% एरिया मार्क कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर एक जोन मार्क कर देता हूँ मैं। सो ये जो एरिया निकल के आ रहा है, ये जो कॉमन एरिया है, ये पॉसिबल रिवर्सल एरिया बन सकता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है इस एरिया के आसपास से, बट अगर इसके ऊपर निकलेगा सो मे भी और गोल्ड अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे, ठीक है। कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी लेवल है 3572 से 3573, ठीक है। ओके, सो ये गोल्ड का एनालिसिस था, ये हमारा प्रेडिक्शन था, ठीक है। सुबह के दोनों वीडियो का आप देख सकते हो, ये गोल्ड भी एज इट इज़ रहा अच्छा खासा, अभी 160-170 पिप्स का मेरा फेवर में चल रहा है, ठीक है। सो गोल्ड एंड बीटीसी बढ़िया रहा, बाकी अब देखते हैं, मिलते हैं कल, ओके।